$2 बिलियन के बिटकॉइन एक वेल ने सेल करे हैं, जिसके बाद बिटकॉइन में और पूरी क्रिप्टो मार्केट में हमें एक भारी करेक्शन देखने को मिल चुका है। क्या ये करेक्शन और लंबा चलने वाला है? कौन से लेवल से हमें बिटकॉइन में रिकवरी देखने को मिल सकती है? ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है? कौन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी बाइंग इस समय बन रही है? सब आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करूंगा मैं उन एक्सचेंजेस के बारे में इनका यूज़ मैं पर्सनली करता हूँ, बिकॉज आप में से काफ़ी लोग ये पूछते रहते हैं कि भाई आप कौन सा एक्सचेंज का यूज़ करते हो, बिना प्रमोशन के एक बार हमें बता दो। तो आज मैं बिना प्रमोशन के आपको बताऊंगा क्लियरली कि कौन सा एक्सचेंज इसका यूज मैं कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 चार्ट के साथ, जहाँ पे लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो तो हमने बात कही थी कि यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनी है, इसके बाद रिकवरी देखने को मिलेगी, रिकवरी आई, बट उसके बाद हमें ये जो डेथ क्रॉस हुआ था कुछ दिन पहले, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल गया। यहाँ से डायरेक्शन लेके प्राइस फॉल करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली जब ये न्यूज़ हमें देखने को मिली कि एक वेल लगातार जो लगभग $10 का जिसने बिटकॉइन बाय करा था, वो सेल ऑफ कर रही है बिटकॉइन का और अपने ही पोजीशन को इथेरियम के अंदर शिफ्ट कर रही है। देन इस छोटी सी न्यूज़ के बाद एक करेक्शन जो था वो हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिसके बाद आप देख सकते हो मार्केट का हाल कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। नाउ अभी फिलहाल चांसेस आर वेरी हाई कि रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। कौन से लेवल से देखने को मिलेगी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि $1,10,600 लास्ट टाइम मैंने आपको ये एज सपोर्ट एरिया मार्क करके दिया था। एंड आप देख सकते हो अगर आपने लास्ट टाइम यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर लगाया होता तो एक्जैक्टली यहीं से हमें जंप देखने को मिला था, जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते थे। अभी फिलहाल क्योंकि एक बार ऑलरेडी इसने अच्छा सपोर्ट दे दिया है तो थोड़े चांसेस क्रिएट हो गए हैं कि हो सकता है इस बार के लिए ये जो सपोर्ट एरिया है वो ब्रेक हो जाए, बिकॉज कोई भी सपोर्ट एरिया 2 से 3 बार जब टेस्ट हो जाता है तो उसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो कौन सा ऐसा सपोर्ट है जहां से हमें एक्जैक्टली जंप देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं डेली चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे जो एक एक्जैक्टली सपोर्ट एरिया देखने को मिलता है वो है $1,05,000 का एरिया, जो कि आप देख सकते हो फिफ्थ के हिसाब से अगर देखूंगा मैं कैलकुलेट करके तो यहाँ पे 0.38 का लेवल निकल के आता है। उसके बाद फिर 0.5 का जो लेवल निकल के आता है वो $99,660 के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो अगर बिटकॉइन फॉल करता है या फिर इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है $1,10,000 के एरिया को, तो जो हमारे पास नियरेस्ट सपोर्ट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो $1,05,000 एंड $99,660 के आसपास का रहेगा। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं तो मैंने पर्सनली एक लिमिट बाय ऑर्डर या लिमिट लॉन्ग ऑर्डर 5x लिवरेज पे लगा रखा है $1,05,100 के आसपास, बिकॉज जब भी प्राइस आता है तो एक्जैक्टली उस लेवल से जंप नहीं लेता है, उसका थोड़ा ऊपर से जंप ले लेता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बाय ऑर्डर लगे होते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे मैंने लिमिट बाय ऑर्डर लगा रखा है, ताकि यहाँ तक अगर प्राइस बाय चांस एक बार को आता है तो सडनली जब जंप ले तो मैं क्विकली प्रॉफिट बना लूँ। इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप भी चाहो, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आप भी चाहो तो यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर लगा सकते हो। सेम वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले मैंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा था $1,10,600 का, एंड वो फिल हुआ एंड मुझे क्विकली प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। उसी तरीके से $1,05,100 का इस समय पे मैंने लिमिट लॉन्ग ऑर्डर लगा रखा है 5x की लिवरेज पे। बाकी आप देखो जिस हिसाब से फियर और ग्रीड इस समय पे है, चांसेस आर वेरी हाई कि अंडर 30 ये ना जाए, 30 के आसपास ही से हमें रिकवरी देखने को मिल जाए। एंड जिस हिसाब से स्पेशली हमें यहाँ पे बिटकॉइन का CME फ्यूचर्स चार्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप बन गया, आप देखोगे ध्यान से इस गैप को फिल करने प्राइस जरूर आएगा। अब वो चाहे $1,10,000 की सपोर्ट लेके आए या फिर $1,05,000 से सपोर्ट लेके आए। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे लगता है लिक्विडिटी प्राइस ग्रैब करेगा, ऐसा नहीं है कि यहीं से जंप दे देगा, क्योंकि बहुत लोग लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बिल्ड कर रहे होंगे, तो प्राइस उनके लिक्विडेशन करने थोड़ा नीचे जरूर आएगा, चाहे $1,08,000 ही क्यों ना आए, फिर उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मैंने आपको मार्क करके दे ही दिया है, जो कि है $1,05,100 का। ना अगर बिटकॉइन रिकवरी करता है तो ऑल्ट कॉइन रिकवरी करने के चांसेस उससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस तेजी से इस समय पे फॉल कर रहा है। इसलिए इस समय पे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स अभी बुलिश देखने को मिल रहे हैं, ये कौन से अपने बाइंग लेवल्स के करीब यहाँ पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में। इथेरियम के अंदर सिंपल सा अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेवल निकल के हमारे पास आएगा, जहाँ पे हम बाइंग करने का सोच सकते हैं या देख सकते हैं, तो पहला लेवल हमारे पास निकल के आता है $4,541 के आसपास का, जिसको आप मांग कर सकते हो यहाँ से जंप के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। उसके बाद जो सेकंड एरिया निकल के आता है, जहाँ पे मैं पर्सन भी अपना लिमिट ऑर्डर लाने वाला हूँ, वो है $4,445 का, जहाँ से जम के अगेन बहुत हायर चांसेस रहेंगे। फिर लास्ट हमारे पास गोल्डन रेशियो आता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, वो है $4,360, जहाँ से जम के ऑलमोस्ट 90% चांसेस रहेंगे अगर प्राइस यहाँ तक आ गया। तो अगर आपसे एटीएम मिस हो गया था तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे एटीएम को एक्यूमुलेट करा जा सकता है, क्योंकि अब कंडीशन मार्केट की चेंज हो चुकी है। अब इथेरियम हमें $4,000 में ओवर वैल्यू नहीं लगना चाहिए, अब हमें ये लगना चाहिए कि इथेरियम मौका हमें दे रहा है, क्योंकि दोबारा से इथेरियम का जो हाई लाएगा वो $5,000 से $6,000 ईजिली जाना है, इसको क्रॉस करना ही है इथेरियम को। देन नेक्स्ट हमारे पास ट्रोन कॉइन आया था, जिसका एरिया इंपॉर्टेंट वही रहेगा, सेम जो लास्ट टाइम बताया था $0.30। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, मार्क कर लो, लिमिट ऑर्डर यहाँ लगा के रखना। उसके बाद फिर BNB कॉइन है, जिसका लिमिट बाय ऑर्डर रहेगा
$820 का यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हम बिल्ड कर सकते हैं अगर प्राइस यहाँ तक गिर के आया। उसके बाद फिर हमारे पास XRP है जिसका $2.7 के आसपास लिमिट बाय ऑर्डर रहेगा या लिमिट लॉन्ग ऑर्डर। फिर सोलाना कॉइन है जिसके अंदर मैं फेवरेटिजमेंट के हिसाब से अगर देखता हूँ तो हमारे पास जो लेवल इस समय पे आता है ये थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए है एंड थोड़ा रिस्की है, एंड ये लेवल है $192 का जिसको इस समय पे लगाया जा सकता है बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो एक रिकवरी के बहुत हायर चांसेस रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एरिया है $188 का। ये दो इंपॉर्टेंट एरिया है इस समय पे सोलाना के अंदर बाइंग करने के, एंड सोलाना मुझे लगता है कि इथेरियम से भी ज़्यादा बुलिश होने वाला है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। देन वी हैव ऑन्डो कॉइन जो कि आप करेंटली देख सकते हो बुरे तरीके से फॉल करा है। लास्ट टाइम यहाँ पे बाइंग बताई थी, वहाँ से अच्छा जंप आया था। इस बार यहाँ पे बाइंग करना रिस्की हो सकता है बिकॉज 3 बार ऑलरेडी इसी लेवल से जंप आ चुका है, तो इस बार ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहेंगे अगर प्राइस फॉल करा तो। डेट्स बाय $0.80 ये लिमिट ऑर्डर रहेगा इस बार के लिए ऑन्डो के अंदर, ठीक है। फिर इथफाई है, इथफाई के अंदर अगेन अच्छा जंप आया था इस एरिया से। इथफाई के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहां पे इस समय पे ये ट्रेड हो रहा है एक स्पॉट बाइंग तो इसके अंदर बन सकती है बिकॉज इसके अंदर अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। $2 इजिली जाना है इस ऑल्ट सीजन के अंदर इसको। देन नेक्स्ट वी हैव कार्डोनो कॉइन जिसके अंदर अगर लिमिट बाय ऑर्डर लगाना है तो $0.83 का हम लगा सकते हैं। यहाँ तक पेज आया तो एक सडन रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। फिर लाइट कॉइन हमारे पास आ जाता है जिसके अंदर अगर लिमिट बाय ऑर्डर लगाना है तो $105 का लगाना चाहिए। यहाँ से एक सडन और क्विक रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। फिर एवलॉन्च आ जाता है जिसके अंदर $24 एक अच्छा एरिया है जहाँ पे हम एकोमोडेशन कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्पॉट बाइंग मेरी है। उसके बाद फिर $22.2 देन $20.79 ये 3 एरिया पे अगर हम एकोमोडेशन करते हैं एवेक्स के अंदर तो आने वाले टाइम में इजीली हम $40 का टारगेट लेके चल सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव चेनलिंक कॉइन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए बिकॉज बहुत बुलिश देखने को मिला है प्रीवियस वन के अंदर। ये इसके अंदर अगर मैं बाइंग वाइज देखता हूँ यहाँ पे फिब लगा के तो आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट एरिया निकल के आएगा वो $24 का निकल के आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया को मार्क कर लो, यहाँ से जंप के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस देखने को मिलेंगे। एंड मुझे पर्सनली लगता है यहाँ पे मुझे भी लिमिट बाय ऑर्डर लगाना चाहिए। आप बताओ लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कमेंट्स के अंदर बताना। अगर आप लोग बोलोगे तो लिमिट लॉन्ग ऑर्डर 5x लेवरेज के साथ $24 पे मैं लगा लूँगा बिकॉज यहाँ से भी जम के बहुत हायर चांसेस हैं। देन वी हैव ENA कॉइन जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन हमारे लिए बिकॉज जब भी इथेरियम के अंदर पंप आता है इथेरियम का इकोसिस्टम बहुत अच्छे से पंप करता है जहाँ पे चेन लिंक ENA कॉइन भी आता है। एंड डेट्स वाई ENA कॉइन के अंदर भी एक लिमिट बाय ऑर्डर लगाना चाहिए जो कि $0.61 का यहाँ पर रह सकता है अगर रिस्क लेना है तो। अगर लो रिस्क लेना है तो 0.5144 ये लास्ट टाइम भी बताया था, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा ENA। देन वी हैव MNT कॉइन जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉइन है इथेरियम इकोसिस्टम का। इसके अंदर भी अगर लिमिट बाय ऑर्डर हम देख रहे हैं तो $1.069 के आसपास लगा सकते हैं, यहाँ से रिकवरी के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। फिर डोज कॉइन आ जाता है जिसके अंदर अगेन वही सेम एरिया रहेगा 0.20 का जो कि लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था। तो अभी के लिए फिलहाल प्लानिंग यही है कि करेक्शन आता है तो लिमिट ऑर्डर्स के साथ हम मार्केट के अंदर एक डिप को ग्रैब कर लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एंट्रीज हमें मिल जाएंगी तो जब कोई जंप आएगा, क्योंकि मार्केट आपको पता होगा पूरी तरीके से ना डंप करती है कि डंप ही करी जा रही है ना पूरी तरीके से पंप करती है कि पंप भी करी जा रही है। मार्केट आप देख रहे हो कि डंप भी करी है पंप भी करी है, दोनों चीज़ें मार्केट में हो रही हैं। तो मार्केट के अंदर जब रिकवरी आएगी जब पंप आएगा तो हमें प्रॉफिट बनाना है तो हमें लिमिट ऑर्डर के साथ तैयारी करनी पड़ेगी कि मार्केट जब जंप ले अपने सपोर्ट एरिया से वहाँ से हम प्रॉफिट क्विकली बना पाएँ। अब ये सारे लिमिट ऑर्डर्स को लगाएं कहाँ पे ट्रेड करें, ये सवाल आपका बहुत रहता था। तो मैं देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ आज बिना प्रमोशन के बिना कोई चीज़ के। मैं ब्लूफिन एक्सचेंज यूज़ करता हूँ जहाँ पे मैं नॉर्मली अपने फंड से ट्रेड करता हूँ क्योंकि KYC वगैरह यहाँ पे नहीं है। ये इसके खास फीचर्स हैं एंड इजी टू यूज़ है बहुत ज़्यादा। किसी को अगर मुझे समझाना होता है तो बहुत आसानी से मैं ब्लूफिन के ऊपर समझा देता हूँ, कोई भी टिपिकल चीज़ इसके ऊपर देखने को नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सचेंजेस, ठीक है। उसके बाद फिर बिंगेक्स आया था, इसका यूज़ मैं लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स मुझे हो गए करते हुए। अभी तक मुझे इसके ऊपर कोई ऐसी दिक्कत मेजर देखने को नहीं मिली है, सारी चीज़ें स्मूथली वर्क करती हैं। यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग भी मैं करता हूँ स्पॉट के अंदर, तो आप बिंगेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मोडेक्स का मैं यूज़ करता हूँ इंडियन एक्सचेंजेस में। कॉइनडिसेस का यूज़ भी करता था मैं, अब नहीं कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। फिलहाल मोडेक्स का मैं यूज़ करता हूँ, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास अच्छा रह सकता है। अगर आपको इंडियन एक्सचेंज यूज़ करना है तो आप मोडेक्स की तरफ जा सकते हैं। फिर लास्ट में एक और एक्सचेंज है जो कि है MEXC, ठीक है। MEXC.co इस नाम से आपको इनकी वेबसाइट देखने को मिलेगी। .com हट चुका है, .co हो चुका है। तो इसका यूज़ भी मैं पर्सनली करता हूँ क्योंकि लो कैप कॉइन्स इसी के ऊपर अवेलेबल मुझे मिलते हैं। अगर मुझे उनके अंदर ट्रेडिंग करनी होती है, फ्यूचर ट्रेड करना होता है, तो MEXC के ऊपर मुझे ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे बड़े बड़े मूव आते हैं। तो अगर आपको भी लो कैप के अंदर ट्रेड करने में इंटरेस्ट है तो आप MEXC का यूज़ कर लेना। चारों ही एक्सचेंजेस के जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे लिंक से अकाउंट बनाने से फ़ायदा ये होता है आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है क्योंकि चारों के ऊपर मैं एफिलेट
पार्टनर हूँ इन लोगों का। एंड इस बार कोई प्रमोशन नहीं था, जस्ट मैंने जो पर्सनली यूज करता था वो बताया, क्योंकि जब भी प्रमोशन कोई बंदा करता है आप समझ लो इस चीज को, वो एक ही एक्सचेंज का करेगा अगर उसने पैसे लिए प्रमोशन करने के, ठीक है। अगर नहीं लिए तो वो बाकी एक्सचेंज के बारे में भी खुल के बताएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो फिलहाल आज की वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर।